हेलो 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 बच्चों, मैं गोगी सर आपके लिए लेकर के आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको यह पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लगभग सभी चैप्टर में बार बार आपके सामने आती हैं। जैसे कि आप कोई भी चैप्टर उठा करके देख लीजिए, आपको सभी चैप्टर्स में कन्वर्जन के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सभी चैप्टर्स में रीजनिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सभी चैप्टर्स में डिस्टिंग्विश्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सभी चैप्टर में मैकेनिज्म मिलेंगे, आपको सभी चैप्टर में नेम्ड रिएक्शन मिलेंगे। तो ये ऐसे टॉपिक है जो आपको हर एक चैप्टर में फेस करना होगा। ठीक उसी तरह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ऑर्गेनिक को मजबूत करने में आपका मदद करेगा। वो टॉपिक है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिक कंपाउंड। दरअसल होता क्या है, ऑर्गेनिक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पहचानने के, प्रैक्टिकली पहचानने के कुछ तरीके होते हैं। सपोज मान लीजिए कि आप किसी लैब में हैं और टीचर ने आपको एक टेस्ट ट्यूब थमा दिया, टीचर ने आपको एक टेस्ट ट्यूब दे दिया और उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया और आपसे कहेगा चलो बच्चों पहचानो कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको मैंने कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक विशेष तौर पर एक परीक्षण होता है, एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसके मदद से हम यह पहचान पाते हैं कि आपको टीचर ने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंपाउंड दिया है वो कौन सा कंपाउंड है। तो हर एक कंपाउंड का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। उस टेस्ट के मदद से आप जान सकते हैं कि आपको टीचर ने जो कंपाउंड दिया है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप तो बहुत सारे होते हैं, चाहे वो हेलोजन हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो फिनॉल हो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। पर हर एक फंक्शनल ग्रुप का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो उसे दूसरे कंपाउंड से अलग करता है। तो मैं गोगी सर आपको इस वीडियो के सीरीज के माध्यम से पूरे ऑर्गेनिक में जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको कैसे उनका परीक्षण करते हैं, कैसे उसका टेस्ट करते हैं और उसे हम किसी दूसरे कंपाउंड से कैसे अलग समझते हैं, इसको पढ़ेंगे बेटा। तो आज के इस वीडियो में आज मैं डिस्टिंग्विश का पहला वीडियो लेकर के आ रहा हूं और इसमें मैं ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर यानी कि हेलोवेल्केन और हेलोवेरिन चैप्टर से आपको डिस्टिंग्विश बताने वाला हूं। दरअसल इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा डिस्टिंग्विश पर बेस्ड, वो क्वेश्चन होगा कि भाई चलिए पहचानिए कि अगर आपको क्लोरोएल्केन मिल जाए, ब्रोमोएल्केन मिल जाए या आयोडोएल्केन मिल जाए तो इनको पहचाना कैसे जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको यहां पर करना क्या है। सपोज कि मैंने आपको बेटा 3 टेस्ट ट्यूब दे दिया। मान लीजिए कि मैंने आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दिया। ये देखो, सपोज मैंने आपको यहां पर 3 टेस्ट ट्यूब दे दिया और मैं आपसे कहूंगा कि बेटा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्लोरीन वाला कोई भी एक कंपाउंड लिया है, इसके अंदर मैंने ब्रोमीन वाला कोई भी एक कंपाउंड लिया है और इसके अंदर आयोडीन वाला कोई भी एक कंपाउंड लिया है, क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन और आयोडोएल्केन। तो मान लीजिए कि आपको मैंने 3 टेस्ट ट्यूब दे दिए और इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग हैलोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन से टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा हैलोजन वाला कंपाउंड है। तो याद रखिएगा, मैं आपको इस वीडियो की सीरीज के थ्रू यह बताऊंगा कि कौन कौन से रिएजेंट के हेल्प से किस किस कंपाउंड को पहचाना या डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो बेटा हैलोजन्स को पहचानने के लिए जिस टेस्ट का हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं बेटा KOH AgNO3 टेस्ट। KOH और AgNO3 टेस्ट। कोई आपसे पूछेगा हैलोजन्स को कैसे पहचानते हैं, तो कह देना KOH और AgNO3 टेस्ट। ये टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो आपको हैलोजन्स को पहचानने में मदद करेगा। अब कैसे करेगा मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब मैंने दे दिया, एक में क्लोरोएल्केन है, एक में ब्रोमोएल्केन है, एक में आयोडोएल्केन है। अब आप पहचानोगे कैसे कि किसमें कौन सा हैलोजन है। तो क्या करेंगे, हम इस तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हम KOH और AgNO3 डाल देंगे बेटा। इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करो, KOH और AgNO3 डाल दीजिए। जैसे ही आप इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर KOH और AgNO3 डालोगे तो जानते हो क्या होगा बेटा, एक टेस्ट ट्यूब ऐसा होगा जिसमें सफेद रंग का प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप बनेगा। और एक टेस्ट ट्यूब ऐसा होगा जिसमें हल्के पीले रंग का
आपको अवक्षेप दिखाई देगा, यानी कि पेल येलो कलर कहते हैं इसको, पेल येलो कलर। तो हल्के पीले रंग का अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट मिलेगा। और अगर एक टेस्ट ट्यूब ऐसा आएगा, एक टेस्ट ट्यूब ऐसा आएगा जिसमें आपको डार्क येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो ध्यान से सुनना, जैसे ही आपने इन तीनों टेस्ट ट्यूब में KOH और AgNO3 डाला तो आपको पता चलेगा एक टेस्ट ट्यूब ऐसा है जिसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ रहा है, एक टेस्ट ट्यूब ऐसा है जिसमें हल्के पीले रंग का प्रेसिपिटेट आ रहा है, और एक टेस्ट ट्यूब ऐसा जिसमें गाढ़े पीले रंग का प्रेसिपिटेट आ रहा है। तो बेटा समझ जाना, जिस टेस्ट ट्यूब में सफेद रंग का प्रेसिपिटेट आएगा कह देना उसमें क्लोरीन वाला कंपाउंड था, और अगर हल्का पीले रंग का अवक्षेप आए तो कह देना उसमें ब्रोमीन वाला कंपाउंड था, और अगर गाढ़े पीले रंग का डार्क येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है तो कह देना कि उसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है। पर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर क्लोरो वाला कंपाउंड व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट क्यों देता है, ब्रोमीन वाला कंपाउंड पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्यों देता है, और आयोडीन डार्क येलो क्यों देता है? तो इसको समझने के लिए इसके पीछे के रिएक्शंस को समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। चलो बेटा, मान लेते हैं कि यहां पर मैंने क्लोरो वाला कंपाउंड ले लिया, सपोज यहां पर मैंने कोई भी ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड ले लिया, और यहां पर मैंने आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड ले लिया। अब देखना बेटा क्या होता है, आप इसको किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो? तो सबसे पहले जब इसमें आप KOH और AgNO3 डालोगे तो पहले KOH इसके साथ रिएक्शन करेगा, एक्वस KOH होता ही है। तो बताओ बेटा क्या बनेगा? तो यहां पर जैसे ही आप KOH डालते हैं तो क्या बनेगा? तो यहां पर बनेगा CH3 CH2OH, और बाहर क्या निकल गया बेटा? KCl निकल गया। अच्छा, इसमें क्या होगा? ये देखो, इसमें पहले KOH रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2OH, और क्या बाहर निकला? तो यहां पर बाहर निकला बेटा KBr। अच्छा जी, यहां पर अगर आप KOH का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा रे बाबू? ये देखो CH3 CH2OH बनेगा, और यहां पर क्या बना बेटा? Ki बना। अच्छा, अब यहां पर ये जो KCl बना है उस KCl के साथ अब ये जो AgNO3 आपने लिया था वो उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा बेटा। अब चलो बताओ यहां पर क्या बनेगा? तो यहां पर बनेगा AgCl, यहां पर हम बनाएंगे AgCl, और क्या बनेगा? तो यहां पर बनेगा बेटा KNO3। उसी तरह से इसमें क्या होगा? तो ये जो KBr बना है ये अब AgNO3 से रिएक्शन करेगा। तो ये देखिए, आपने जो KBr बनाया है वो अब AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसमें क्या बनेगा? तो इसमें बनेगा बेटा, इसमें बनेगा AgBr। क्या बनेगा? AgBr, और बाहर क्या निकल गया? KNO3। ठीक उसी तरह से इसमें क्या होगा? इसमें ये जो Ki बना है वो Ki AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा। अब बताओ बेटा इसमें क्या बन रहा है? तो इसमें बन रहा है AgI, और साथ में क्या बाहर निकल गया बेटा? KNO3 बाहर निकल गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटा इसमें AgCl बना अवक्षेप के रूप में, इसमें AgBr बना अवक्षेप के रूप में, और यहां पर AgI बना अवक्षेप के रूप में, यानी प्रेसिपिटेट के रूप में। तो गौर से सुनिएगा, दरअसल होता क्या है, आपको यह पता करना था कि यहां व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट क्यों आ रहा है। तो बेटा यहां पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट इसलिए आया क्योंकि यहां पर AgCl बना, तो इसी के कारण व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है। अच्छा जी, यहां पर हल्के पीले रंग का प्रेसिपिटेट क्यों बना? क्योंकि यहां पर AgBr बना, और AgBr का कलर होता है बेटा लाइट येलो। तो इसका जो लाइट येलो कलर आया है ना, इसका जो लाइट येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट आया है वो क्यों आया है? AgBr बनने के कारण। और यहां पर डार्क येलो कलर क्यों आया? तो यहां पर बेटा डार्क येलो कलर इसलिए आया क्योंकि यहां पर AgI बना है। क्या बना है बेटा? AgI। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास क्लोरीन वाला कंपाउंड आ जाए तो उसमें KOH और AgNO3 डालने से व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट क्यों आता है? क्योंकि अगर क्लोरीन वाला कंपाउंड लोगे तो क्या बनेगा बेटा? AgCl बनेगा, और AgCl व्हाइट कलर का होता है। अरे भाई, स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके टेस्ट ट्यूब में
क्लोरीन प्रेजेंट है तो AgCl ही बनेगा, और AgCl बनेगा तो व्हाइट कलर ही आएगा। अगर आपके टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन है तो फिर AgBr ही बनेगा, और जब जब AgBr बनेगा तो बेटा वहां पर लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। और अगर आयोडीन प्रेजेंट है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ये तो एकदम ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर AgI बनेगा, और AgI का डार्क येलो कलर होता है। तो आप तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा सकते हैं। तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। अगर टीचर आपको एक टेस्ट ट्यूब दे दे और पूछे चलो बताओ बेटा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा हेलोजन वाला कंपाउंड है, तो आप तुरंत पहचान जाओगे। बस क्या करना होगा, इसके अंदर आपको क्या डालना है बेटा, KOH और AgNO3 डालना है। ऐसा करते ही जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा, जिस भी कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, उसके आधार पर आप पहचान जाएंगे कि आखिर मुझे जो कंपाउंड मिला है उसमें कौन सा हेलोजन है। लेकिन इस परीक्षण का एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है, एक छोटा सा लिमिटेशन है, अपवाद है। क्या अपवाद है बेटा, ये जो टेस्ट मैंने अभी आपको बताया, ये टेस्ट सभी हेलो एल्केन देंगे। बस एक बात का ध्यान देना, इसका एक ड्रॉबैक भी है बेटा, इसका एक ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है, ये जो परीक्षण मैंने अभी आपको बताया, ये जो टेस्ट मैंने आपको बताया, ये टेस्ट नहीं देगा विनाइल हैलाइड। जो विनाइल हैलाइड होता है वो ये टेस्ट नहीं देता। मतलब यहां पर क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, कुछ भी ले लो, तो बेटा विनाइल हैलाइड ये टेस्ट नहीं देगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि विनाइल हैलाइड यानी कि विनाइल क्लोराइड क्या KOH AgNO3 टेस्ट देगा, तो जवाब है नहीं देगा। तो जितने भी विनाइल वाले कंपाउंड होते हैं ये वो टेस्ट नहीं देंगे बेटा। जैसे विनाइल क्लोराइड हो गया, या फिर आप ले सकते हैं, या फिर आप ले लो बेटा विनाइल ब्रोमाइड। तो विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल आयोडाइड, जितने भी विनाइल वाले कंपाउंड होते हैं बेटा ये वो टेस्ट नहीं देगा। अच्छा विनाइल तो पहचानते हो ना बेटा, विनाइल तो पहचानते हो ना, इस समूह को विनाइल बोलते हैं, इस ग्रुप को विनाइल बोलते हैं। तो विनाइल हैलाइड KOH और AgNO3 परीक्षण नहीं देगा। और इसी प्रकार एक और ड्रॉबैक है, क्या बेटा, एराइल हैलाइड, जितने भी एराइल हैलाइड होते हैं, मैंने कहा जितने भी एराइल हैलाइड होते हैं, ये देखो जितने भी एराइल हैलाइड होते हैं ये भी इस टेस्ट को नहीं देंगे। यानी कि एग्जांपल के लिए आप चाहो तो ले सकते हो बेटा क्लोरोबेंजीन ये टेस्ट नहीं देगा, ब्रोमोबेंजीन ये टेस्ट नहीं देगा, आयोडोबेंजीन ये टेस्ट नहीं देगा। तो याद रखना विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड नहीं देते KOH और AgNO3 टेस्ट। ये दोनों टेस्ट ये दो तरह के कंपाउंड नहीं देते। अब ये कहां पर काम आएगा, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा वो दिखाता हूं। जैसे सपोज किसी क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि बेटा बताओ आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इथाइल क्लोराइड है और एक के अंदर विनाइल क्लोराइड है। तो चलो पहचानो किस टेस्ट ट्यूब में इथाइल क्लोराइड है, किस टेस्ट ट्यूब में विनाइल क्लोराइड है। तो आप क्या करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आप कहना कि मैंने दोनों टेस्ट ट्यूब में KOH और AgNO3 डाल दिया। आप कहना दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने KOH और AgNO3 डाल दिया। तो बेटा अब ये बताओ विनाइल क्लोराइड तो ये टेस्ट देगा नहीं, तो यहां पर टेस्ट आएगा। और कौन सा टेस्ट आएगा, तुरंत यहां पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। तो टीचर बोलेगा हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश इथाइल क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड में अंतर कैसे पहचानोगे। तो तुम कहना इथाइल क्लोराइड KOH और AgNO3 की उपस्थिति में व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा और विनाइल क्लोराइड नहीं देगा, क्योंकि विनाइल वाले सारे कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देते। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से हेलोजन वाले कंपाउंड्स को पहचान सकते हो। तो बेटा इस वीडियो सीरीज में आज मैंने आपको डिस्टिंग्विश का पहला हिस्सा बताया, जहां पर मैंने आपको क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन को पहचानना बताया है। बहुत जल्द मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, जहां पर दूसरे कंपाउंड्स के कैसे परीक्षण करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं,
वो बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू, इस सीरीज को फॉलो करें ताकि आपका ऑर्गेनिक बेहतर और मजबूत हो सके। और याद रखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में आपकी मदद करेगा और साथ ही साथ नीट के एग्जाम में भी बेहतर परफॉर्म करने में आपका हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चों, इस उम्मीद में कि आप मेरे पूरे वीडियो की सीरीज को फॉलो करेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में मिलूंगा अगले डिस्टिंग्विश के साथ।